So we'll start with next topic, that is position time graph. तो if you remember हमने लास्ट के दो लेक्चर में इन डिटेल देखा है what is displacement, what is path length, what is speed, what is velocity, what is acceleration. Now it is time for us to understand motion with the help of graphs. तो हम मोशन का स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस भी कर सकते हैं. तो पहले हम लोग अभी देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट पोजीशन टाइम ग्राफ एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन टेक आउट फ्रॉम दैट ग्राफ. तो एक ग्राफ है पोजीशन टाइम का, उसमें से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो भी देखना है. तो वी विल स्टार्ट विथ पोजीशन टाइम ग्राफ. और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं. तो मैं यहाँ पे ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूँ. सो लेट्स से वी हैव अ ग्राफ. एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा नॉर्मली टाइम को ही प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग पोजीशन को प्लॉट करने वाले हैं, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. तो पी यहाँ स्टैंड्स फॉर पोजीशन. अभी पी क्यों लिखा? क्योंकि अगर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो मैं एक्स लिखूंगा यहाँ पे, एक्स वर्सेस टी. मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो मैं लिखूंगा y वर्सेस t, और अगर मोशन अलॉन्ग z एक्सिस होगा तो लिखूंगा z वर्सेस t. तो इन जनरल p मतलब पोजीशन, क्योंकि हो सकता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है अलॉन्ग x एक्सिस तो x, अलॉन्ग y एक्सिस तो यहाँ पे y लिखेंगे, अलॉन्ग z एक्सिस मूव होगा तो यहाँ पे z लिखेंगे. लेकिन x एक्सिस पे टाइम इज फिक्स्ड. तो एक काम करते हैं, हम लोग एक पार्टिकल इमेजिन कर लेते हैं विच इज मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस. सो कंसिडर अ पार्टिकल moving in a straight line along x-axis. Let its position be. कल भी मैंने वही बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब हम लोगों ने इफ यू रिमेंबर एक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बोला था कि t1 टाइम पे पोजीशन क्या है, x1. तो सेम ही चीज रखूंगा मैं. सो इट्स पोजीशन बी x1 एट टाइम t1. तो जब टाइम t1 था तो पोजीशन x1 था. तो अभी यहाँ पे क्योंकि मैं x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाला हूँ, x. तो टाइम t1, एक काम करते हैं, लेट अस इमेजिन कि यहाँ पे कुछ एक टाइम का इंस्टेंट है t1 और यहाँ पे कुछ एक टाइम का इंस्टेंट है t2. तो ये जो टाइम इंस्टेंट t1 था इस पे पार्टिकल का जो पोजिशन था वो क्या था, x1. तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा x1, दिस इज x1. और इस पॉइंट को मैं ग्राफ पे ए पॉइंट बोल देता हूँ, ए. सो लेट अस से पॉइंट ए. सिमिलरली इसका जो पोजीशन है एंड द पोजीशन बी x2 एंड द पोजीशन बी x2, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x2 एट टाइम t2, और इसको मैं पॉइंट बी से शो करने वाला हूँ. तो t2 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था, x2, और ये पॉइंट ग्राफ पे हम लोग शो करने वाले हैं b से. राइट, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल केस. कुछ नहीं है, पार्टिकल मूव हो रहा था, मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है. मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया. हो ये रहा है कि ये ओरिजिन है और ये x एक्सिस है, मोशन अलॉन्ग x एक्सिस है. t1 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन था x1, t2 टाइम पे पोजीशन था x2. तो ये t1 टाइम पे पोजीशन है और ये t2 टाइम पे पोजीशन है. सिर्फ इसको मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. तो देयर आर 2 पॉइंट्स, एक है t1 टाइम पे पोजीशन x1 लास्ट बेंच, एक है t2 टाइम पे पोजीशन x2. तो t1 टाइम से t2 टाइम तक, t1 टाइम इंस्टेंट से t2 टाइम इंस्टेंट तक पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, इट गोज फ्रॉम a to b. तो इट goes from A to B, follows this path. आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, क्योंकि मोशन तो हमारा अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है. तो पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, इसके लिए A से B इज अ स्ट्रेट लाइन. गुड. हमको इस पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद जनरल थ्योरी, जनरल फॉर्मूला. एक काम करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और इसको थीटा बोल देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, जब आप यहाँ पे t1 लिख रहे हो मतलब इतना t1 है, और यहाँ पे t2 लिखा मतलब इतना t2 है. तो ये क्या आएगा, t2 माइनस t1. वेरी गुड. तो दैट विल बी t2 माइनस t1. तो ये आ गया t2 माइनस t1. अगर ये t2 माइनस t1 है तो ये भी t2 माइनस t1 है, क्योंकि दोनों पैरेलल है. पैरेलल साइड्स का लेंथ सेम होता है.
तो T2 माइनस T1 है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था x1, यहाँ से यहाँ तक कितना था x2, तो ये कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। वेरी गुड, गुड, सही है। तो अभी तक हमने क्या किया, अब तक हमने सिर्फ ऐसा बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, t1 टाइम इंस्टेंट पे उसका पोजीशन x1 था, t2 टाइम इंस्टेंट पे उसका पोजीशन x2 था, बस ये मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो t1 टाइम पे पोजीशन इज x1, t2 टाइम पे पोजीशन इज x2, तो इतना पार्ट हो गया t2 माइनस t1 और ये हो गया x2 माइनस x1। अब इफ आई फाइंड आउट स्लोप, यू नो हाउ टू फाइंड आउट स्लोप, व्हाट इज स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पे y की जगह पे x है, कौन है, x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, लेकिन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 तो वेलोसिटी होता है ना, स्पीड होता है, स्पीड वेलोसिटी, बराबर, करेक्ट, यस और नो? अरे वही होता है, तुमको अगर याद होगा तो तुम इसको dx बाई dt ही लिखते हो, तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, क्या देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वेरी गुड। तो अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, स्लोप फाइंड करूंगा। और अब अभी के हर बार हम लोग x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे, नहीं। यू नो व्हाट इज tan थीटा, विच साइड अपॉन विच साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये थीटा का अपोजिट कौन है, x2 माइनस x1, एडजेसेंट कौन है, t2 माइनस t1, मतलब बेसिकली यही tan थीटा है, यही क्या है, tan थीटा है। तो स्लोप कभी भी फाइंड करना हो, किसी भी ग्राफ का फाइंड करना हो तो tan थीटा फाइंड कर लेना। सो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ग्राफ, और इस केस में स्लोप इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो एक ग्राफ तुमको बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिल सकता है, वेलोसिटी। अब भूलना मत, आगे और एक ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम, ये पोजीशन टाइम है, आगे वेलोसिटी टाइम आएगा, तो उसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो वहां से आपको मिल सकता है इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो इसके आगे एक टेबल ही बना के दे दिया मैंने, वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। हमारे पास अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ है, हमको उससे समझना है कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, उसका वेलोसिटी कितना है। तो वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, एंड देयर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो ग्राफ से तुमको समझना है, ग्राफ से तुमको बताना है कि वो मोशन में वेलोसिटी कितना है। तो आई स्टार्ट विथ फ्यू ऑफ द ग्राफ्स, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड देन यू हैव टू टेल मी कि मतलब क्या है इसका। ये t है, ये पोजीशन है, लेट अस से पोजीशन को p भी बोल सकते हो, पोजीशन को x भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, एज यू वांट। तो एज यू वांट, आपके ऊपर है वो सब अभी। तो अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ, लेट अस से हमारे पास एक ऐसा लाइन है, what do you understand from this, what is the velocity? Oh, not constant, not constant. What is the angle made by this line with respect to time axis? जीरो, जीरो एंगल है ना, एंगल तुम टाइम एक्सिस से मेजर करते हो, तो ये लाइन खुद ही टाइम एक्सिस को पैरेलल है, तो एंगल कितना है, एंगल जीरो है, तो tan जीरो कितना होता है, जीरो। tan थीटा हमको क्या बताता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो tan थीटा की वैल्यू भी जीरो हो गई, और tan थीटा से क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज नॉट मूविंग। ये तुम्हारा ग्राफ है, अभी तुम रेस्ट पे ही हो, और दिख भी रहा है टाइम इंस्टेंट कुछ भी हो, पोजीशन सेम है,
पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, पोजीशन इज ऑलवेज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। t1 टाइम पे पोजीशन जो था वही t2 टाइम पे है, वही t3 टाइम पे है। तो अ ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स पार्टिकल एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी इज जीरो। सो देयरफॉर अ ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया ना, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट्स पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। पता होना चाहिए आपको एक्स एक्सिस को, मतलब टाइम एक्सिस को, जो ग्राफ पैरेलल हो उसका स्लोप जीरो होता है और जो परपेंडिकुलर हो वो इन्फिनिटी होता है। तो अगला ग्राफ है हमारा इन्फिनिटी वाला। ये बताओ मतलब क्या है इसका? हाउ मच इज द एंगल? 90। अगर एंगल 90 है तो थीटा इक्वल्स टू 90 है, मतलब tan थीटा कितना है? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इज इन्फिनिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी इज इन्फिनिटी, सो दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज इन्फिनिटी। और हमको दिख भी रहा है अ ग्राफ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स, यू सी टाइम की वैल्यू चेंज नहीं हुई लेकिन पार्टिकल का पोजीशन चेंज होते जा रहा है। तो इसका मतलब पार्टिकल इज एट डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसा हो सकता है कि तुम अभी यहाँ भी हो, घर पे भी हो, कॉलेज में भी हो? नहीं ना, नहीं होता ना ऐसा। तो सिमिलरली दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल इज एट डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अ line perpendicular to time axis, a line perpendicular to time axis represents velocity is infinite। और velocity is infinite का मतलब क्या होता है? that the particle is changing its position without change in time, अलग अलग positions पे at the same instant of time। so this is practically impossible। सीधा बैठो। so therefore practically impossible case है ये। this is practically impossible। बाकी डिटेल इंटरप्रिटेशन नोट्स में है, मैंने लिखा है क्लियरली, अ लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी व्हिच मींस दैट द पार्टिकल इज एट डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो डिटेल वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट ग्राफ। So next graph, what do you understand by this? थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो थीटा कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? थीटा कांस्टेंट मतलब tan थीटा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। So it represents that the particle has uniform velocity, constant velocity, मतलब particle is covering equal distances in equal intervals of time in a given direction, क्योंकि velocity constant है। So this represents velocity is constant, मतलब uniform velocity। तो जितने भी हमने टाइप सीखे थे वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पार्टिकल एट रेस्ट, वो तुम सब अब ग्राफ से बता रहे हो। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डेफिनेशंस प्रॉपर्ली। व्हाट अबाउट दिस? अब ये वाला केस और ये वाला केस सेम तो नहीं है। यहाँ पे एंगल बढ़ते जा रहा है, अगर यहाँ एंगल चेक करूंगा तो कम एंगल है, यहाँ चेक करूंगा तो ज्यादा एंगल है, यहाँ चेक करूंगा तो और ज्यादा एंगल है। तो थीटा इज इंक्रीजिंग, एंगल इंक्रीज होने का मतलब tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ना, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ना। तो इस केस में थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट्स दैट v इक्वल्स टू tan थीटा आल्सो इंक्रीजेस। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, राइट, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है यहाँ पे। तो अ ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस, क्योंकि टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस बेंड हो रहा है, क्योंकि दो टाइप के ग्राफ आप देखोगे, एक ऐसा ग्राफ आएगा जो टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हुआ, और एक ग्राफ है जो पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड हुआ। सो अ ग्राफ व्हिच बेंड्स टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो बढ़ते जा रही है। गुड, देन
नेक्स्ट ग्राफ इज अ ग्राफ बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम एक्सिस। तो अगला ग्राफ आएगा ग्राफ बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम एक्सिस। ओके, तो नेक्स्ट ग्राफ विल बी अ ग्राफ बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम एक्सिस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो अगला ग्राफ इट इज अ ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ है वो। तो व्हाट डज दैट मीन? एंगल कम होते जा रहा है। पहले यहाँ पे एंगल ज्यादा था और यहाँ क्योंकि कर्व हुआ तो एंगल कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। कम हो रहा है एंगल, एंगल कम हो रहा है। एंगल कभी भी तुम विद रिस्पेक्ट टू स्लोप देखते हो, स्लोप अभी ठीक है बताना ही पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एंगल कम है, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एंगल जीरो ही हो गया सीधा। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू टैंजेंट। तो यहाँ पे एंगल कम होते जा रहा है तो थीटा इज डिक्रीजिंग। थीटा इज डिक्रीजिंग। थीटा डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? tan थीटा आल्सो डिक्रीजेस, मतलब वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस। और वेलोसिटी डिक्रीजेस का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन का केस है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है। गुड, वेरी गुड। तो ये सारे ग्राफ्स आपको इंटरप्रेट करते आने चाहिए। ऑफ कोर्स और भी है, सिर्फ ये नहीं है, यू हैव मोर ग्राफ्स व्हिच यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा ग्राफ है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस? यहाँ पे जो एंगल बना, किसका एंगल बना? इस लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ये ऑब्ट्यूस है। व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, एक्यूट इज 0 to 90। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। यू नो व्हाट इज tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल? tan ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 कितना होता है? चलो वो पता है क्या? ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो 90 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है लेकिन थीटा ऑब्ट्यूस है। इट इज कांस्टेंट बट ऑब्ट्यूस। इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब एक्सिस नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल अपने ओरिजिन की तरफ वापस जा रहा है। मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि ये उसका ओरिजिन है, पहले पार्टिकल x1 से x2 पे गया, राइट? अब वो वापस आ रहा है। सो द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स ओरिजिन, टूवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टूवर्ड्स इट्स होम। उसका घर यहाँ पे है, नेगेटिव साइड में आ रहा है वो। तो नेगेटिव साइड में आएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अगर मैं मान लेता हूँ कि पहले वो x2 पे था तो इनिशियल x2 बार है, इनिशियल वेक्टर क्या है? x2 बार है। फिर कहाँ पे आ गया? x1 बार। तो फाइनल कौन है? x1 बार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर छोटा है और इनिशियल वेक्टर बड़ा है तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट बट नेगेटिव आना, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट बट नेगेटिव आना, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन, टुवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और वैसे दिख भी रहा है स्लोप इज नेगेटिव। थोड़ा सा मैं तुमको स्लोप का पहले बता देता हूँ, स्लोप पता होंगे तो ही क्लियर होगा कुछ। और बहुत इजी है, इट्स अ इजी कॉन्सेप्ट। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल को पैरेलल हो, इसका स्लोप जीरो होता है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, इसका इन्फिनाइट स्लोप होता है। कोई भी लाइन अगर इन बिटवीन हो तो इसका स्लोप जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होता है, पॉजिटिव स्लोप। और ये अप द हिल है, अप द हिल, ऊपर। तो ऊपर वाले लाइंस जो होते हैं ना, उसका स्लोप पॉजिटिव ही होता है। और जो नीचे वाले लाइंस होते हैं, द लाइंस लाइक समथिंग लाइक दैट, ये डाउन द हिल है। डाउन द हिल में स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। वैसा क्यों होता है? उसका रीजन है, मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा मैथ्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये बेसिक चीजें हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि तुमको पता होना चाहिए। ये x1 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू है, राइट? और यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू सेम है, सेम है, सेम। तो मुझे बताओ स्लोप नॉर्मली कैसे फाइंड करते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब y2 और y1 की वैल्यू ही सेम हो गई तो न्यूमरेटर क्या हो गया? जीरो। तो स्लोप क्या हो गया? जीरो। इसलिए जीरो। ये दूसरा लाइन है,
इसका स्लोप इन्फिनिटी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे y2 और y1 की वैल्यू सेम नहीं है, x1 और x2 की वैल्यू सेम है, राइट? y2 और y1 आर नॉट सेम, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया. इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो, नंबर बिकम्स इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनाइट, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी. अगर इन बिटवीन कोई लाइन होता मेरे पास, इन बिटवीन कोई लाइन होता, अभी बता ही रहा हूँ तो सारे ही टाइप का बता ही देता हूँ, बिकॉज अननेसेसरी यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम इन फ्यूचर. ऐसा है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है. अब ये स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? अगर यही लाइन ओरिजिन से पास होती तो x1 y1 की वैल्यू 0 0 हो जाती. क्या हो जाती? 0 0. तो x1 y1 क्या हो गया? 0 एंड 0. तो इसको मैं y बाई एक्स बोलता हूँ, इसलिए स्लोप इज ऑल्सो y बाई एक्स, क्योंकि एक पॉइंट 0 0 हो गया तो दूसरा पॉइंट को y और x बोल दिया, कोऑर्डिनेट्स को, राइट? अब अगर मेरे पास लाइन है विच इज डाउन द हिल, डाउन द हिल मतलब ऐसा लाइन है. अब ऐसा लाइन तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, हाँ, लेकिन y1 की वैल्यू y2 से बड़ी है. तो व्हाट इज y2 माइनस y1? नेगेटिव. y2 कम है, y1 ज्यादा है, तो फिर न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? नेगेटिव. न्यूमरेटर नेगेटिव बन गया तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव. तो डाउन द हिल जब हो तो नेगेटिव स्लोप होता है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव स्लोप ही है. तो v इज नेगेटिव, which means that the particle is moving towards its origin. So particle is moving towards origin. Particle is moving towards origin. Good. Then next case, अगला केस, अगर हमारे पास एक ग्राफ में बहुत सारे लाइन से विद डिफरेंट स्लोप्स, तो एक लाइन ऐसा आ गया, फिर स्लोप चेंज हो गया, फिर स्लोप चेंज हो गया, फिर स्लोप चेंज हो गया. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अलग अलग है. कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग है. मतलब पहले टाइम इंटरवल में स्लोप अलग है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ मैं, तो 0 से t1 तक स्लोप इज कांस्टेंट, राइट? t1 से t2 तक स्लोप इज कांस्टेंट बट नॉट द सेम. पहले इंटरवल में स्लोप अलग था, दूसरे में स्लोप अलग है, तीसरे इंटरवल में स्लोप और भी अलग है. तो इफ यू हैव लाइंस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्लोप्स, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. हो सकता है ना ऐसा, पार्टिकल पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, फिर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फिर वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड फिर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गया. तो हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड का वैल्यू तो कांस्टेंट था लेकिन सेम नहीं था. पहले टाइम इंटरवल में इट वाज 30, फिर हो गया 50, फिर हो गया 70, फिर हो गया 10. तो लाइंस विद डिफरेंट स्लोप रिप्रेजेंट दैट द वेलोसिटी इज डिफरेंट, कांस्टेंट बट डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ तुम उसका मोशन कैसा है वो बता रहे हो, राइट? हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना. सिटी के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर तक का ही लिमिट होता है. तो लेट अस से सिटी के अंदर रोड सारे खाली है और तुम गाड़ी चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. जैसे हाईवे टच हुआ यू गो फॉर 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे एक्सप्रेस हाईवे लग गया यू गो फॉर 100 किलोमीटर पर आवर. तो फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक तुम सिटी लिमिट्स के अंदर थे तुम्हारा वेलोसिटी कम था. तुम जैसे ही हाईवे पे आए थोड़ा सा बढ़ा दिया बट कांस्टेंट रखा. तो जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे आए तो वहां पे तुमने कांस्टेंट रखा लेकिन और भी बढ़ा दिया, राइट? तो ये रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है. गुड. अगला ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ इज दिस. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? पहली बात तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है. क्यों? इफ यू लुक, मैं कोई भी एक टाइम का इंस्टेंट ले लेता हूँ, कोई भी एक टाइम का इंस्टेंट ले लिया, तो एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट, मान लो ये टाइम इंस्टेंट t1 था, इस टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल पॉजिटिव साइड में भी है और नेगेटिव साइड में भी है. ऐसा कैसा हो सकता है? एक ही टाइम पे दो पोजीशंस पे पार्टिकल नहीं हो सकता ना. सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज एट टू डिफरेंट लोकेशंस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. बट समझ में आ रहा है, हर एक टाइम इंस्टेंट पे, एक सिंगल टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के दो पोजीशंस है. ऐसा नहीं हो सकता.
तो नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है। अब बचा क्या फिर, अब लास्ट एक केस बचेगा, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। अगला केस ये है ऐसा, ऐसा। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन? मैं बोला था ग्राफ, ग्राफ मजा आता है ग्राफ में। ये तुम्हारा ग्राफ है, तुम्हारा। अभी तुम यहाँ पे हो, इसके बाद कोई और क्लास पर जाओगे, लेकिन याद आया कि अरे बुक भूल गया घर पे मैं, फिर क्या करोगे? तुम पहले यहाँ से अपने घर पे जाओगे, विच इज योर ओरिजिन। तो तुमको ये भी याद होना चाहिए था। नेगेटिव स्लोप मतलब पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो फिर तुम पहले घर पे गए, मतलब तुम तुम्हारे ओरिजिन की तरफ गए, फिर जो भी बुक बुक उठाना था उठा के वापस दूर जा रहे हो। तो दिस रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल इज फर्स्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एंड देन मूविंग अवे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस है। सिर्फ पहले फेज में नेगेटिव वेलोसिटी है, दूसरे फेज में पॉजिटिव वेलोसिटी है, क्योंकि पहले फेज में नेगेटिव स्लोप है, दूसरे फेज में पॉजिटिव स्लोप है। तो ग्राफ के हेल्प से यू कैन से अ लॉट अबाउट द मोशन। तो मैं एक बार वन लास्ट टाइम टू चेक कि तुमको कितना याद है, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, एंड यू आर सपोज टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट ग्राफ। और अभी तक तो सिर्फ पोजीशन टाइम की बात हो रही है, रिमेंबर। अभी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आएगा, उसमें और पोजीशन टाइम के ग्राफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भी ऐसे टाइप के ग्राफ देखेंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल, tan थीटा। एंगल कितना है? तो tan 0 कितना है? तो v की वैल्यू कितनी है? मतलब क्या हुआ? पार्टिकल इज एट रेस्ट। वेरी गुड, पार्टिकल इज नॉट मूविंग। हाउ अबाउट दिस? व्हाट इन्फिनिटी? वेलोसिटी इज इन्फिनिटी, मतलब पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज एट डिफरेंट लोकेशंस, राइट? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता ऐसा। व्हाट अबाउट दिस? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एंगल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी tan थीटा होता है, वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेरी गुड, गुड। देन हाउ अबाउट दिस? एंगल कांस्टेंट है, यस, लेकिन ऑब्ट्यूस है, तो एंगल इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो tan थीटा इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, गुड, राइट, पक्का। और क्या रह गया? अब बहुत सारे रह गए वैसे तो, पर ठीक है। हाउ अबाउट दिस? स्लोप्स आर कांस्टेंट, यस। तो वेलोसिटी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग है। पहले टाइम इंटरवल में पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, दूसरे में भी पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, तीसरे में नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, चौथे में भी नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेरी गुड, ओके, गुड। हाउ अबाउट दिस? पार्टिकल इनिशियली इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, एंड देन मूविंग अवे, अवे। वेरी गुड। तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों में कंफ्यूजन मत करना। अभी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सा तुमको फंडा बताता हूं मैं, वेरी सिंपल लॉजिक। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर पोजीशन अपॉन टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम और पोजीशन अपॉन टाइम, ये तुमको देगा वेलोसिटी, राइट? तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ हो, पहले एक्सिस देख लेना, एक्स एक्सिस पे तो टाइम ही होगा, वाई एक्सिस पे अगर पोजीशन है तो तुमको उस ग्राफ से वेलोसिटी का ही इंफॉर्मेशन पहले मिलता है। वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन तो तुमको एक्सेशन है कि नहीं समझ में आता है, क्योंकि दो ग्राफ मैंने जो ड्रॉ नहीं किए, वो दो ग्राफ ऐसे थे। एक ग्राफ था विच वॉज बेंडिंग टूवर्ड्स द पोजिशन एक्सिस, इसका मतलब एंगल बढ़ता जा रहा था। एंगल बढ़ते जाने का मतलब होता है v की वैल्यू बढ़ता जाना, और v की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है एक्सेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन पहले तुमको पोजीशन टाइम ग्राफ से v का इंफॉर्मेशन मिला, और v के इंफॉर्मेशन से तुमने बताया कि एक्सेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा ग्राफ ऐसा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल कम होते जा रहा है, एंगल कम होते जा रहा है, एंगल एंगल कम होते जा रहा है। एंगल कम होना मतलब वेलोसिटी कम होते जाना, वेलोसिटी कम होना मतलब रिटार्डेशन है, एक्सेशन इज नेगेटिव। गुड। नाउ लेट अस सी
velocity time graph and let us see what we can find out from velocity time graph. velocity time graph से हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे तुमको पूछा मैंने पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, तुमने क्या बोला? वेलोसिटी. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो पहला इंफॉर्मेशन तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिल सकता है एक्सेलरेशन का, राइट. दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मैं पहले बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है. अब ऐसा है, इफ यू रिमेंबर पिछले केस में मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया था, मैं अभी भी टाइम प्लॉट कर रहा हूँ. पोजीशन एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करने वाला हूँ? वेलोसिटी. अब लेट अस से जैसे पिछले केस में बोला था मैंने कि टाइम इंस्टेंट t1 पे पोजीशन क्या है? x1. अब मैं बोलूंगा टाइम इंस्टेंट t1 पे वेलोसिटी कितना है? v1, राइट. टाइम इंस्टेंट t2 पे पोजीशन था x2, मैं यहाँ बोल रहा हूँ टाइम इंस्टेंट t2 पे वेलोसिटी कितना है? v2. तो इसको बोल रहा हूँ a पॉइंट और इसको बोल देता हूँ b पॉइंट. तो t1 से t2 तक आने में वेलोसिटी कितना हो गया? v1 से v2, राइट. देन रिमेंबर ये जो टाइम इंटरवल था ये t2 माइनस t1 था, ये t2 माइनस t1 ही है. दिस इज t2 माइनस t1. तो मैं अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी क्या हो गया? t2 माइनस t1. और ये क्या होगा? v2 माइनस v1. ओके, क्योंकि ये v2 वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक v2 है और ये कितना है? v1 है. तो इतना क्या आ गया? v2 माइनस v1. तो इट इज v2 माइनस v1. बराबर, करेक्ट. और इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, तो मुझे बताओ स्लोप यहां से क्या मिलेगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. लेकिन वो कौन होता है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और बट ऑल्सो व्हाट इज tan थीटा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो यही tan थीटा है. तो यू सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से तुमको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन. क्या मिल गया? एक्सेलरेशन. अब ये एक इंफॉर्मेशन है जो तुम निकाल सकते हो थ्रू दिस ग्राफ. दूसरा भी है, यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन फाइंड कर पाए, यहां से दो. ऐसा क्यों? क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है. अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? यूनिट्स बता दो. मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड क्या आ गया? वेलोसिटी इनटू टाइम. मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड क्या हो गया? क्या हो गया? मीटर. क्या हो गया? और वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लिया तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड. तो क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्लोप से क्या मिल गया? एक्सेलरेशन. क्योंकि यूनिट्स क्या आ रहे हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जब प्रोडक्ट लिया है तो क्या आ रहा है? यूनिट मीटर. मीटर क्या होता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. दैट इज व्हाई यू कैन एक्चुअली टेक आउट टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बट पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में x अपॉन टी इज मीटर पर सेकेंड. सही है. लेकिन x इंटू टी इट इज मीटर इंटू सेकेंड. मीटर इंटू सेकेंड नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो मीटर इंटू सेकेंड ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है. तो याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ से तुमको एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज ऑफ वेलोसिटी. बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, एक्चुअली तीन मिलते हैं. एक है एक्सेलरेशन, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीईटी में, जेई में, नीट में सब में आया हुआ है और बहुत सिंपल है और गड़बड़ करके आता है, क्योंकि पता नहीं होता. पता नहीं होता तो पता होना चाहिए. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है. लेट अस से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ आ गया. तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज दिस मीनिंग? कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट? हाँ, ओके, नहीं पता, चलो देखेंगे फिर. नहीं पता आपको, यू हैव सेड इट रॉन्ग. सपोज कुछ ऐसा आ गया, इमेजिन यू हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ आ गया. इमेजिन दिस इज व्हाट यू हैव, अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A3. अब बोलोगे एरिया का क्या मतलब आता है? बताता हूँ. थोड़ा सा ध्यान दो तो सब समझेगा, ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं समझेगा. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. सपोज मेरे पास एक लाइन है, व्हाट इज द स्लोप? अभी बताया था y बाई एक्स. y बाई
एक्स, वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। सपोज मेरे पास ऐसा ग्राफ है, सपोज आई हैव दिस ग्राफ। चलो थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। ऐसा ग्राफ है, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, राइट, करेक्ट। y इंटू एक्स मतलब क्या? ग्राफ को देख के बता दो। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया। तो y इंटू एक्स मतलब y एक्सिस पे जो भी होगा वो इंटू x एक्सिस पे जो भी होगा वो क्या देगा? एरिया। तो बताओ यहाँ पे v इंटू टी मतलब क्या होगा? v इंटू टी, एरिया, इसलिए एरिया लिखा ना मैंने। तो y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे टाइम है, तो v इंटू टी हमको क्या देता है? एरिया। क्या देता है? एरिया। क्या देता है? एरिया। तो जब तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है और जब तुमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक छोटा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये वही डिफरेंस है जो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट? तब तो बहुत इजी लग रहा था। क्या है ये सब? अब बताओ क्या है ये सब? मैंने आपको बोला था, आपको मैंने ये बोला था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर पार्टिकल 1 मीटर से 9 मीटर पे गया, वापस 7 पे आया, तो डिस्टेंस इज 1 to 9 इज 8, 8 प्लस 2 10, राइट। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और मान लो पार्टिकल जा रहा है -4 पे, तो डिस्प्लेसमेंट इज -4, डिस्टेंस इज 4, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। एंड इफ यू लुक एट द ग्राफ, इसमें से एक एरिया तुमको नेगेटिव दिख रहा होगा, कौन सा? A2, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के नीचे है, बराबर। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, होता है क्या नेगेटिव? नहीं। तो सारे एरिया जब लोगे ना, इन सबको ऐड करते टाइम मॉड लेना पड़ता है, मॉड, मॉड्यूलस। मॉड मतलब नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। और जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो तो तुम मॉड नहीं लेते हो, जो एरिया नेगेटिव आता है उसको नेगेटिव ही लेते हो, बस यही डिफरेंस है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। गुड। तो वाइल फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट, एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, राइट। और वाइल फाइंडिंग आउट डिस्टेंस, एरिया नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव लेना है, करेक्ट। So that is the basic difference between distance and displacement. So from velocity time graph you can find out two important informations. One is of course acceleration, दूसरा है distance and displacement. अब हम देखेंगे various velocity time graphs, various velocity time graphs, velocity time graphs and their interpretations. अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? इफ आई आस्क यू व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कहाँ से आए? कहाँ से आए? ये ग्राफ से आते हैं। अभी वो इसके बाद का टॉपिक है। तो दैट इज व्हाई दिस ग्राफ्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि जो इक्वेशंस आए वो ग्राफ से आए। तो पहले तो अभी समझ लेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ा सा सोच के आंसर देना, ऐसा कुछ भी मत बोल देना भाई भाई में। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। पोजीशन नहीं है अब यहाँ पे, वेलोसिटी है। यहाँ पे पोजीशन नहीं है, वेलोसिटी है। व्हाट डज दिस मीन? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेरी गुड, क्योंकि थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्चुअली जीरो है। थीटा जीरो है, थीटा जीरो है ना, थीटा जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज tan थीटा। और एक्सेलेरेशन जब जीरो होता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और हमको दिख भी रहा है, किसी भी टाइम पे मैं मेजर करूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? सेम है। तो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी and zero acceleration. सीधा बैठो और पीछे बैठो, थोड़ा एक बेंच और पीछे। यस, मेरा ध्यान सबके पास है। आप लोग कब क्या करते हो और क्या इशारों के गेम, हम भी कभी स्टूडेंट हैं, हमको समझ में आता है सब।
सब समझ में आता है। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लिख रहे हैं, वो एक्चुअली बेंच पे कुछ लिख रहे होते हैं। कभी कुछ लिख रहे हैं लेकिन कुछ स्केच कर रहे होते हैं, पर स्केच बहुत खराब था वो। दैट वाज नॉट मी। कोई अच्छा स्केच बना के लाओ तो ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी। तुम कुछ तो बना के ला गए, अभी क्या करेंगे। तो ठीक है, एनीवेज आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट यू आर मल्टी टैलेंटेड पीपल। तुम साइंस पढ़ने के साथ नहीं, डो नॉट टेक इट अदरवाइज, एक्चुअली इट इज गुड। साइंस के साथ साथ तुम आर्टिस्ट हो या तुम स्पोर्ट्स में हो, इट इज अ गुड थिंग। लेकिन एक एक गलत चीज़ है, जब जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं होती। क्लास में स्केचिंग हो रहा है, स्केचिंग के टाइम पे कुछ और हो रहा है, तो वो मत करो। तो डू नॉट डू दैट। सो अभी वापस से थोड़ा सा साइंस की तरफ आ जाते हैं। चलो, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ना आर्ट्स तुमको पैसा नहीं देता, और तुमको लाइफ को स्टेबल करने के लिए एक स्टेबल इनकम चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली मोस्टली साइंस से ही आ रहा है आजकल, मोस्टली, विच इज अनफॉर्चुनेट। बीइंग इनटू साइंस, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि ये जो चीज़ें ना, इट्स नॉट गुड, क्योंकि इसका मतलब बाकी सारा कल्चर खत्म होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि सब कोई बोलेगा हमको साइंस करना है। तो गुड। एंड आपको स्केच में कोई सपोर्ट चाहिए, आई एम हैप्पी टू डू दैट, राइट, लेकिन नॉट ड्यूरिंग माई क्लासेस। व्हाट डज दैट मीन? थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब tan ऑफ 90 इज इंफिनिटी, मतलब a इक्वल्स टू इंफिनिटी। a इक्वल्स टू, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल का एक सेम टाइम पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम है, एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस, इसका मतलब सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे अलग अलग वेलोसिटीज है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक सेम टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकता है ना, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है ये, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। देन थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, time axis, v axis, and then you have something like this. Theta is constant. What is the meaning of theta constant? Theta constant मतलब tan theta constant मतलब a constant. a क्या है? कांस्टेंट है। अब a कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हर एक सेकंड में, मतलब हर बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंज भी सेम है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग इज सेम इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। देन यू हैव द नेक्स्ट केस, velocity versus time graph, ऐसा। what does that mean? theta is increasing, okay, theta increasing मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन also increases, मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये, this is positive acceleration. So a graph bending towards velocity axis on velocity time graph represents positive acceleration, तो acceleration is positive। अगला ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपको क्वेश्चंस में आते हैं सीईटी जैसे एग्जाम में, तो मैं इसके लिए अभी करवा ले रहा हूँ पूरे के पूरे। तो बेसिकली वी आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी आल्सो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग मतलब tan थीटा डिक्रीजिंग। tan थीटा डिक्रीजिंग मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आर यू श्योर विद दिस? सही तो बोल रहे हो। एंगल कम होना मतलब tan की वैल्यू कम होना, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होना। रिटार्डेशन नहीं बोल सकते, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, मतलब ये है कि वेलोसिटी अभी कम होते जा रहा है।
गुड। तो एनीवेज नेक्स्ट ग्राफ, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, थोड़े से एक्स्ट्रा है इसमें, तो थोड़े एक्स्ट्रा भी हमको देखने पड़ेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा ग्राफ हमको देखने पड़ेंगे इसमें। यू हैव दिस एस वी, दिस एस टी, ऐसा भी ग्राफ होगा, है क्या ऐसा ग्राफ, है क्या ऐसा? डू यू सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ? नो? यस? यस? व्हाट डज दैट मीन? थीटा इज कांस्टेंट बट ऑब्ट्यूज, मतलब क्या? मतलब क्या है इसका? एक्सेशन इज tan थीटा और tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। क्या इसका मतलब? रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। ओके, तो दिस इज रिटार्डेशन। देन तीन ग्राफ है जो ऑलमोस्ट सेम है, तो उनको एक साथ ही ड्रॉ करेंगे। टी वी, तीन, there are three graphs. If you see in the table, they look almost same. Almost, they are not same but look same. एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और एक ग्राफ ऐसा है। तो इनका इंटरप्रिटेशन क्या है बताओ? पहले तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, सम लाइन हियर एंड सम लाइन हियर आल्सो। गुड। थीटा, 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 बताओ इसका मतलब क्या होता है? रैंडमली किसी को पूछूंगा क्योंकि वापस बड़बड़ चालू हो गई ना आप लोगों की। So I will pinpoint anyone and you have to tell me the answer to this. What is the meaning of first graph? किसको पता है? थीटा कांस्टेंट है क्या? हाँ कांस्टेंट है। पहले भी था क्या ऐसा? हाँ था। तो थीटा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेशन। तो ये ग्राफ भी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेशन। यस, दैट इज करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, इट इज नॉट जीरो। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट विथ इनिशियल वेलोसिटी विच इज नॉन जीरो। u की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि टाइम जब जीरो हुआ तो v की वैल्यू जीरो नहीं थी। इसका मतलब पार्टिकल हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो u की वैल्यू भी कितनी थी? जीरो थी। तो पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। बराबर? करेक्ट? गुड। यस? सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। सोने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे, याद रखो। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे भी मतलब वही है उसका। क्या मतलब है उसका? थीटा कांस्टेंट है, यस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यस। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि ये नीचे के एक्सिस पे है ना, टाइम से नीचे है, नीचे नेगेटिव साइड पे है। तो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, दे ऑल थ्री ग्राफ्स हैव सेम मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, but in the first case initial velocity was not zero, right? Positive initial velocity. सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और तीसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। राइट? तो तीनों का मतलब लगभग सेम है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटीज का वैल्यू अलग अलग है। पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। बराबर? गुड, गुड। तो इतने ग्राफ्स आर सफिशिएंट for you to know, or just a cross check. टाइम बाकी है मेरा, आई हैव टाइम। सो डू यू। कभी पढ़ने की घाई भी कर लिया करो, सिर्फ जाने की घाई होती है। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट केस। चलो बताइए, आप बताइए, अब आप जो बैग लेके तैयारी कर रहे थे, बताइए इसका मतलब क्या हो? कोई नहीं बोलेगा बीच में। लेट हिम try to fetch out physics from this graph. What is the meaning of this graph? बताओ। एंगल कितना है? वेट, एंगल कितना है? हाँ, कितना एंगल? नहीं, उससे मत, उसको नहीं आता, तुम बताओ। जीरो है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर?
एक्सेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 0, तो tan 0 कितना हो गया 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, a की वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, और दिख भी रहा है ना अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, रुको नहीं, हिज आईज आर प्रीटी नॉर्मल, तो चश्मे की जरूरत नहीं है, तो those who have eye defects use glasses, spectacles. Anyways, what does this mean? Angle is 90, तो tan 90 is infinity, infinity मतलब एक्सिस infinity मतलब सेम टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है जो हो नहीं सकता है, राइट, यू कैन नॉट, तुम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी गाड़ी का स्पीड 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है, इन्फिनिटी भी, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो नहीं हो सकता है, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस. How about this? थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट तो a कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे. देन हाउ अबाउट दिस, थीटा इज इंक्रीजिंग तो एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, व्हाट अबाउट दिस, constant acceleration, yes, initial velocity is positive. What about this, acceleration is constant, initial velocity is 0. How about this, acceleration is constant, initial velocity is negative. Okay, what about this, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है ये, क्यों, क्योंकि एक सेम टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी के दो वैल्यूज आ गए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये नहीं. सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.